बात कर रहा हूं सियासी इस्तेहकाम की। यह सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा था। जनाब स्पीकर, फिर सियासी इस्तेहकाम 1971 को फिर पैदा हुआ। अयूब खान के उस एक्ट की वजह से, 1954 के असेंबली तोड़ने की वजह से, लियाकत अली खान को गोली लगने की वजह से, जनाब स्पीकर, यह मुल्क दो टुकड़े हो गए। ऑनरेबल मेंबरान, आप ऊंची आवाज में बात करते हैं जिससे जिनके पास फ्लोर है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। फाजिल मेंबर, प्लीज। जनाब बर्जीश ताहिर साहब। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जो कायद आजम का पाकिस्तान था, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हिंदुस्तान ने हमला नहीं किया। और जब यह पता चला कि जी ये मुल्क दो टुकड़े क्यों हुआ है, तो जनाब स्पीकर, मैं सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहा हूं, तो फिर हमूदरमान कमीशन बना। उस हमूदरमान कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई, रीजंस क्या हैं इस मुल्क के टूटने की। आज तक वो हमूदरमान कमीशन की रिपोर्ट को शाया नहीं किया जा सका। क्यों टूटा ये मुल्क, किसने तोड़ा? अगर हम वाकई इस मुल्क के साथ मुखलस हैं, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि रीजंस क्या हैं, इसकी बीमारी की तशखीस कैसे हो सकती है। जनाब स्पीकर, यहां पे फिर 1971 के बाद एक शख्स फिर वजीर आजम बना। उसने इस मुल्क को 1973 का आइन दिया। 5000 मरबा मील का इलाका हिंदुस्तान से खाली करा के दिया। खत्म नबुव्वत के मसले को हल किया। जनाब स्पीकर, ना आइन रहा, ना जुल्फकार अली भुट्टो रहा। 1977 में आइन को भी कत्ल कर दिया गया और जुल्फकार अली भुट्टो को भी कत्ल कर दिया गया। सवाल यह पैदा होता है, यह इस्तेहकाम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। जनाब स्पीकर, 11 साल तक फौजी मार्शल ना रही। फिर 1988 में कहा गया कि जमहूरियत आ गई। लोग खुश हुए कि अब हालात बदल जाएं, हालात बेहतर हों। मोहम्मद खान जनेजो वजीर आजम बने। 3 साल बाद उन्हें घर भेज दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी। 2 साल बाद घर चली गई। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। 2 साल बाद घर चले गए। जनाब स्पीकर, यही हाउस हुआ करता था। आप भी थे, मैं भी था इस हाउस का मेंबर। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत हासिल थी। किसी ने अदम एतमाद नहीं किया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को हाउस के अंदर यहां तक तशरीफ रखती थी, अक्सरियत हासिल थी। किसने भेजा 2 साल बाद? कौन था इनको घर भेजने वाला? आपने, हम सब ने तो उनको इलेक्ट किया हुआ था। फिर नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम बने। फिर नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। जनाब स्पीकर, ये नवाज शरीफ
वो शख्सियत थी जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। एटम बम तो 1985 में बन चुका था, डॉक्टर अब्दुल कदीर की निगरानी में। एटमी धमाका को करने को तैयार नहीं था। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया और नवाज शरीफ 2-3 अक्सरियत के साथ उसको भी घर भेज दिया गया। गिरफ्तार हुआ, कभी कराची की जेलों में, कभी अटक की जेलों में। जनाब स्पीकर, वक्त गुजरता गया। परवेज मुशर्रफ आया, उसने 2 मरतबा आइन तोड़ा और जब हुकूमत बनी हुई है मोहम्मद नवाज शरीफ की, तो उसने ये ऐलान किया हुआ था जो मुल्क के आइन को तोड़ेगा हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे आर्टिकल 6 के तहत। मुस्लिम लीग नून ने मुकदमा दर्ज कराया। दुनिया ने मजाक देखा उस आर्टिकल 6 का। परवेज मुशर्रफ को किसी की जुर्रत नहीं थी गिरफ्तार कर सके। 2 दफा आइन तोड़ा उसने। स्पेशल कोर्ट बनी। स्पेशल कोर्ट ने तलब किया, परवेज मुशर्रफ जेल एक मेडिकल वार्ड में लेट गया। मैं बीमार हो गया हूं। आप सब ने देखा एक अरसे तक। मैं समझता हूं यह जुर्रत थी मियां नवाज शरीफ की कि उसने आर्टिकल 6 की जिसने खिलाफ वर्जी की थी उसको जेल के उसके अंदर उसको मुकदमे के लिए पेश करने के लिए मजबूर किया। जो ताकतें नहीं चाहती थी कि वह पेश हो, उन्होंने नहीं पेश होने दिया। और स्पेशल कोर्ट ने, जो कोर्ट बनी हुई थी, उसने परवेज मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में यह फैसला दिया कि परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी जाती है और यह हुक्म दिया जाता है कि जब अगर वो दफन भी हो जाए तो उसको उसकी कब्र से निकालकर चौराहे में फांसी दी जाए। मैं नहीं कह रहा, जज साहब का नाम मेरे ज़हन में नहीं है इस वक्त। क्यों अब्बासी साहब, जज साहब का क्या नाम था? सेठ, यस, सेठ वकास। कहते हैं जी अगली दुनिया में चला गया। जनाब स्पीकर, उस जज ने फैसला क्या सुनाया? चौबीस घंटे के अंदर अंदर वो अदालत खत्म हो गई। पहले डिक्टेटर तो खत्म करते ही थे, इस मर्तबा आला अदालतों के जज भी उसके साथ मिल गए। उन्होंने अदालत भी खत्म कर दी और मुशर्रफ को बरी कर दिया कि कोई ऐसी कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, ये क्या ये मुल्क में इस्तेहकाम लाने की निशानी है? ये सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। और वो जज साहबान जो हैं, वो आपका जो आइन है जिसकी आप इस हाउस में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ तरमीम कर सकती है, वो आर्टिकल 63 में खुद ही तरमीम कर देते हैं। पिछले 1 साल के उनके फैसले निकाल लें। इस मुल्क में जितना अनरेस्ट अदालतों के जजों ने पैदा किया है, इसके बाद क्या कोई गुंजाइश है? मैं नहीं इस बात का जिक्र करता कि कौन कितनी मराहत लेता है, कौन क्या करता है। मैं तो इस मुल्क की बदकिस्मती पे रोना रो रहा हूं, क्योंकि मैं इस हाउस का 6 मरतबा मेंबर बना हूं। मुझे तो उस दिन भी सख्त रोना आया था जिस दिन मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, और उस दिन भी मैं बहुत शिद्दत से परेशान था
जिस दिन मेरे लाहौर शहर में कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ था। आपने भी यहां पे कानून तो पास करते हैं, आपने ये भी पास किया कि हमारे सिविलियन लोगों को आप फौजी कानून के जरिए ट्राई करें। आपने कभी सुना कि उस कोर कमांडर हाउस में जिसने आग लगने से रेजिस्ट ही नहीं किया, उसका नाम क्या है? 22,000 सिपाही हैं उसके पास। जब तक ये बिला इम्तियाज आप लोगों के साथ सलूक नहीं करेंगे, मुल्क में इसका काम नहीं आ सकता। ये बड़ी ज्यादती है कि परवेज मुशर्रफ 2 मरतबा आइन भी तोड़े, जज के कहने का हुक्म भी ना माने और फिर मेडिकल वार्ड में लेटा भी रहे और फिर उसके बाद खुद बहुत बरी भी हो जाए। जनाब, ये निशानियां हैं। आज इस मुल्क की अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है। आप और मैं इलेक्शन लड़के आते हैं, लोगों के पास जाएं, लोग कितनी मुसीबत में आए। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने किया क्या है।